प्रणाम उत्तराखंड। आज हम हैं पर बैठकर यहाँ के युवाओं का शोषण कर रही है। ये आज की टैगलाइन है वो इसलिए कि जब ये प्रदेश लिया गया, जब इस प्रदेश के लिए संघर्ष हुआ तो 42 शहादतें और उसके बाद हजारों लोग जेल गए, कई सैकड़ों लोगों के गोलियां लगी और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, बहुत संघर्ष हुआ, तब जाकर ये राज्य प्राप्त हुआ। केवल इसलिए कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ पलायन रुक सके, यहाँ उत्तराखंड की स्थिति बेहतर हो सके। परंतु आज स्थिति ये है जहां पर हम खड़े हैं और जहां पर मेरे साथ ये नौजवान खड़े हैं, आप अगर सुनोगे तो चौंक जाओगे। ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये एक सोलर प्लांट है और ये सोलर प्लांट वैसे उत्तराखंड में यूजेविन है, यूपीसीएल है, पिटकुल है, तमाम प्रकार के विभागों में इन्होंने ऊर्जा विभाग को बांटा है, तो उनके होने चाहिए थे। पर खैर छोड़ो, उन्होंने कुछ साल पहले भारी कंपनियों को आमंत्रित किया और उन भारी कंपनियों को लगभग 25-25 साल के लिए टेंडर दे दिए, लीज पर दे दिया और उन्होंने ये सोलर प्लांट खड़े किए और यहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार के लिए रखा। अब जब रोजगार के रखा गया तो यहाँ पर जो हमारे साथ युवा खड़े हैं, इनकी कुछ पीड़ा है। इनकी ये पीड़ा है कि इनके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ के मैनेजर हैं उनके द्वारा बहुत इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इनके लिए जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। इनके लिए जो 8 घंटे का जो वर्क टाइम है, उस 8 घंटे की बदौलत यहाँ पर 12-12 घंटे भी इन्होंने काम किया है, केवल इसलिए कि चलो ठीक है, अपना काम है, अपना रोजगार है, अच्छे से हम करेंगे और अच्छे से इस सिस्टम को चलाएंगे। परंतु आज स्थिति ये है कि इस जगह पर जिस प्रकार से एक भाई है पिंटू, उनको यहाँ के मैनेजर ने लिख के दे दिया कि इन्हें हम नौकरी से निकाल देते हैं। जब उनसे कारण पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारी बात नहीं मानते हैं, ये हमें डराता है, धमकाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार के कोई उनके पास एविडेंस हैं तो वो सामने लाकर रखें और पिंटू को आप नहीं, हम उसे यहाँ से नौकरी से निकालेंगे। परंतु अगर आपको ये लगता है कि पिंटू के आने के बाद से तुम्हारी जो काली कमाई, जो भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा था, जो ठेकेदार के साथ मिली भगत से जो तुम भ्रष्टाचार का पैसा अंदर कर रहे थे, जो तुम यहाँ पर जितनी लेबर की क्वांटिटी है उतनी ना रख के उससे कम लेबर रख के और जितनी क्वांटिटी लेबर की कागजों में दिखाई जा रही थी उतना पैसा तुम यहाँ ले रहे थे। ठेकेदार के साथ मिली भगत, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यूजेविनेल के जो अधिकारी, इनके ऊपर जिनका जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके अंडर में ये हैं, तो उन तक ये पैसा शायद जाता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि इन कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की चीजें की जा रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे साथ एक भाई और है जिन्होंने कहा कि कितने सालों से आपका पीएफ नहीं मिला? 2017 से इनका पीएफ नहीं दिया गया। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, इनके मेहनत का पैसा जा कहाँ रहा है। और जो बातें हैं, मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी बात बताइए कि कब से पैसा आपका पीएफ नहीं मिला और क्या आपने उसके लिए कार्रवाई की, आप इसमें बताइए। सर, मैं 2017 से लगा हूँ और मेरा पीएफ गैलेक्सी सिक्योरिटी प्रिंस सर है, उन्होंने दिया नहीं अभी तक। अब वो मेरे को देहरादून बुलाते हैं और मेरे से कभी कोई सा डॉक्यूमेंट्स, कभी कोई सा डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, कभी बोलते हैं वोटर आईडी बनाओ। अब उन्होंने अभी तक मेरा पीएफ का शो ही नहीं हो रहा, किताब ही बंद है। कभी बोलते हैं साइबर कैंप जाओ, मैंने करवा रखा, कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में ये 2023 में ये सार्क ड्रीम कंपनी आती है, उन्होंने भी वही मेरा पीएफ काटा नहीं। मेरे पापा बीमार थे, चंडीगढ़ से मैं फ़ोन करता हूँ, सर मेरे को कुछ पैसे दे दो, फ़ोन नहीं उठाया सर उन्होंने। तो अभी फिर देहरादून गया था, अभी बोला कि तेरा मतलब डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए, 3 डॉक्यूमेंट्स बना के दिए, अब फिर और ही डॉक्यूमेंट्स मांग रहे सर। तो आपने सुना होगा, वो कमी डॉक्यूमेंट की नहीं है, वो कमी है इनके नियत की, वो कमी है इनके मैनेजमेंट की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से इनके साथ ये छल किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये ऐसा समय है कि हम आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो विभाग है, यहाँ की सरकार है, ये कंपनियां इन वर्करों को न्याय दें।
और उसके लिए हम कुछ दिनों का समय आपको देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर जो हमें आगे का कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। यहाँ के जो सोलर प्लांट के जो एई है, जो यूजेबीनियल के हैं प्रजापति, उनको सुबह से मैं 2-3 कॉलें कर चुका हूँ, उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया। अब ये भी बता दें कि वो ट्रेलर तुम्हारे ऊर्जा सचिव को मिल चुका है। अगर आज भी तुम लोगों को अकल नहीं आ रही है, आज भी तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, तो देहरादून आ रहा हूं और कुछ दिनों का समय दे रहा हूं कि इनके साथ जो चीजें हुई है, इनका जो शोषण हुआ है, अगर उसको ठीक नहीं किया गया, इनको न्याय नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। और तुम्हारे जो काले कारनामे हैं, जो तुमने इन ठेकेदारी प्रथा के बल पर यहाँ पर चलाए हैं, वो सारे भी सामने आएंगे। उसके तहत कानूनी कार्रवाई आप लोगों पे करवाई जाएगी। और मैं कहना चाहूँगा कि पिंटू जो है, उनके साथ किस प्रकार की यहाँ पर घटना हुई, किस प्रकार की चीज़ें हुई, तो आप थोड़ा आप बताएंगे। भैया, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं, और आशा करते हैं आप हमें यहाँ पर न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि बाकी हमें अब किसी पे भी भरोसा नहीं रहा है। जिस तरीके पर यहाँ पर घटना दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग में जब मैं लगा था तो मेरे को ये बोला गया था कि इन लेबर से, ऑपरेटरों से और गार्डों से काम करवाना है और इन्हें बैठने तक नहीं देना है। तो मैंने इनसे काम करवाया, जो मेरे पे उम्मीद उन्होंने रखी थी मैंने वो करते हुए आया हूँ। उसके बाद इन्होंने ये मेरे पे झूठे आरोप डाले कि ये मेरे को मारने की धमकी दे रहा, ये कर रहा। मतलब मैंने इन पे जब काले चिट्ठे सारे विद प्रूफ है मेरे पे कि कितनी आगे से सैलरी आ रही है, कितने वहाँ पर मेंबर दिखाए गए हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी है कितने आगे दिखाए दिए हैं, बल्कि उसके बाद ही मेरे पे ये स्टेप उठाया गया है। सर ने मेरे को ये बोला है, रविकांत सर ने, कि तुमने ये क्यों निकाला, क्यों इन्हें दिखाया, क्या है। क्योंकि जब मैं सुपरवाइजर था सर, बिलिंग वगैरह मेरे को करनी पड़ रही थी, बल्कि डकरानी तक मैं जाता था। जो काम मेरा नहीं था वो भी मेरे से करवाया गया है। वो आज बंदा मुकर रहा है कि ना तू सुपरवाइजर था, ना मैंने तेरे से ये काम कराए हैं। पर हम सर को ये बताना चाह रहे हैं, बिना एविडेंस के हम भी नहीं चल रहे। आपको जो बोलना है आप बोल लो। हाँ, जो आप ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको अपशब्द कहे हैं, आप उन पे, अगर आप पे विद प्रूफ है, मैं यहाँ से नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात हमने पहले भी करी, यही बात हम आज भी कर रहे हैं। परंतु जो आपके द्वारा यहाँ पर सारे कर्मचारी का शोषण किया जा रहा था इतने सालों से, जब मैंने इनको बोला कि भाई तुम्हारी आगे से सैलरी इतनी आ रही, तो ये बंदे ने भी, भाई इनको मैंने प्रूफ दिखाया, तो इन्होंने भाई ये बोला, सर को भी बोला हमने, तो वो बंदा क्या बोलता है, अपशब्द यूज करता है कि तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम जौन सारी मेरा कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे को निकालने, भाई साहब मना कर दो, भाई तेरी जरूरत नहीं है। परंतु जातिवाद पे जाना बहुत गलत है, जिसके लिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे मैनेजर यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2-3 प्लांट और खुलने वाले हैं, अगर ऐसे मैनेजर और आ गए यहाँ पर, तो हमारे लोकल लोगों का शोषण किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें पास में रोजगार मिले। देहरादून में कोई मतलब इतनी सारी कंपनियां हैं, तो कोई भी बंदा वहाँ काम करने न जाए। यहाँ पर लोकल है, घर परिवार पास में है, ताकि अपना रोजगार चले। हम इस वजह से यहाँ पर है, बाकी कौन सा हमारी पढ़ाई में कमी है, ग्रेजुएशन पास है, ITI है, परंतु हम इस वजह से रुके हुए हैं कि घर के नजदीक है, अपना काम चल रहा है सही से। परंतु अगर ऐसे भी मैनेजर और आए, तो यहाँ पर सरकार को ये देखना चाहिए कि मैनेजर बल्कि फोन तक नहीं उठाते, यहाँ पर जिससे फोन करवाते हैं वो मैनेजर फोन ही नहीं उठाता, वो ये बोलता है बल्कि तुम मेरा क्या कर लोगे, ये शब्द यूज कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने ये सुना, और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, मैनेजर का नाम क्या है? रविकांत जी, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर तुम्हारे मस्जिद में या दिमाग में ये गलतफहमी है कि इन लोगों को नौकरी से निकालकर तुम औरों को रख लोगे या ये सारी चीजें हैं, तो ये स्थानीय युवा है, इनका अधिकार यहाँ के रोजगार पर है। ये अपने दिमाग से बात निकाल देना कि तुम इन्हें नौकरी से, जिस प्रकार से इसको ब्लैकमेल करने के लिए या इनके साथ टारगेट करने के लिए जिस प्रकार से तुमने एक तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे साथियों के द्वारा एक साजिशन, एक रणनीति बनाई गई थी, जिसका बाद में खुलासा हुआ, जिसके कुछ चीजें सामने आई, तो निश्चित तौर पर उससे लगता है कि तुम वास्तव में इन लोगों को कुछ बहाना बनाकर यहाँ से निकालना चाहते हैं। परंतु इस संबंध में मैंने कुछ दिन पूर्व SDM से भी बात की थी। यहाँ का जो विकासनगर के SDM है, वो भी यहाँ के इस रास्ते को निकालने में, इसके समाधान निकालने में
कहीं ना कहीं नाकाम मुझे लग रहे। और यहाँ का जो डाक पत्थर जो चौकी इंचार्ज है, उनसे मैंने पूर्व में कहा था कि इनका जो मैटर है वो सॉल्व करवाइए, जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने भी आज तक इसको सॉल्व नहीं किया है। अब मैं आपको, आज 3 तारीख है, मैं केवल 5 दिन के करना होगा, वो भी हम करेंगे। ये नौकरी पे रहेंगे नहीं रहेंगे वो भी हमारे हाथ में होगा, या तुम्हें यहाँ रहना है नहीं रहना है वो भी हमारे हाथ में होगा। तुम लोगों ने इस उत्तराखंड को लूट के, यहाँ के युवाओं को बर्बाद करके, इस पहाड़ को खत्म करके तुम लोगों ने इस उत्तराखंड को नोच दिया है, खसोट दिया है, लूट दिया है। अगले 5 दिन का समय है, 5 दिन में अगर कोई समाधान निकलता है, इन पे जो गंभीर आरोप लगाए हैं, या तो उसकी पुष्टि करें या इनको फिर से वापस नौकरी पर रखा जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 दिन का अल्टीमेटम के बाद हम खुद यहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, ये देखिए कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है और किसके शहर पर, किसके इशारे पर चल रहा है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर ये समाधान नहीं होता तो हम सबको इन सबकी लड़ाई में सहयोग करना है, इन सबकी लड़ाई में मदद करनी है और संघर्ष करना है। तभी इस लड़ाई को हम जीतेंगे और तभी इस उत्तराखंड को हम बचा पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।